नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं आपका दोस्त चंदन सिंह, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे था और अब मैंने डिसाइड किया कि वीडियो कंटिन्यू आएगा, क्योंकि भाई समय तो निकालना पड़ेगा आप लोग से जुड़े रहने के लिए, बहुत ज़रूरी भी है, ताकि आप लोग को अपडेट मिले, जानकारी मिले सभी चीज़ों का। और अगर किसी को इन्वर्टर भाई बंधु को परचेज करना है तो देखिए सैंपल में इधर भी है 10 किलोवाट का, 2 किलोवाट का 2 kVA 12 वोल्ट में है। इधर भी है आपका 12 वोल्ट में है, 3 किलोवाट में है, और उधर भी है। मतलब किधर, मतलब इधर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर क्यों ख़राब होता है। जैसे ये देखिए, मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर इस ब्रांड का या उस ब्रांड का। जो जनरल जो चलता है, इकोनॉमिकल मॉडल जो आता है, इको मॉडल, बहुत सारे ब्रांड में आता है, जो लोग इंडिया में भी रिब्रांडिंग करके सेल करते हैं, या फिर और भी जहाँ से आप लोग करते होंगे, बहुत सारा कंपनी है, पाऊ EMR कंपनी भी है, और ग्रोवाट भी है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी हैं बाहर की भी, जो कि इस बोर्ड का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अब इसी बोर्ड में क्या होता है कंपोनेंट का, कि कंपोनेंट भाई कोई कौन कौन सा किस टाइप का कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसके अनुसार उसका ड्यूरेबिलिटी होता है और लाइफ होता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग का आपने देखा होगा कि आजकल सीन क्या है कि ऐसा 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 महीना बाद, 8 महीना बाद ये हाल होता है। दिख रहा है आपको, ये DC सेक्शन है मॉसफेट का। मैं थोड़ा और नज़दीक करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ पड़ा है, सारा मतलब फटा हुआ है। देखिए, ये देखिए इतना फट गया है कि इसको उंगली से ऐसे हो जा रहा है। ये देखिए, तो ऐसा क्यों होता है पता है। अब इसका क्या है कि लोग जो होता है, लोग जो हैं वो सोचते हैं कि 10 किलोवाट एक सिर्फ सिंगल बोर्ड है। ठीक है। सिंगल बोर्ड करने का मतलब कि इसमें 3 बोर्ड लगे हुए रहते हैं, 3 PCB रहते हैं। जो भी 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर आता है किसी ब्रांड में, उसमें 3 बोर्ड रहते हैं। एक ये हो गया, एक आपका इस रंग का साइड कार्ड हो गया MPPT का, और फिर उसके बाद फिर कहीं रखा होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें है, इसमें हाँ, फिर इस ढंग का देखिए, ए कंट्रोल कार्ड होता है, जो ब्रेन कहा जाता है जिसको, ऐसा लगवाता है। तो 3 कार्ड होते हैं। फिर एक तीन क्या, एक और फिर BMS वगैरह के लिए भी एक कार्ड रहता है, यानी 4 कार्ड होते हैं। तो ये समस्या जो आता है कि आपका डैमेज हो रहा है, उसका रीज़न एक ही है जो कि कस्टमर लोग नहीं समझते हैं। भाई साहब, आपने 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर लिया, किसी भी ब्रांड का लिया हो, ठीक है, और आपने बैटरी कितना लगाया है, बहुत खुश होकर लेते हैं कि भाई 10.2 किलोवाट इन्वर्टर ले लिया, 48 वोल्ट में है, बैटरी 4 लगाना पड़ा। मेरे भाई, आपने ठीक है 10.2 किलोवाट का, उनको ज़रूरत नहीं है 10.2 किलोवाट का, फिर भी लेते हैं। उसकी वजह यही है कि वो सोचते हैं क्या कि चलो भाई बड़ा इन्वर्टर लगाते हैं। अगर वही उनको कहा जाए कि ये 48 वोल्ट में नहीं, आपका 96 वोल्ट में आएगा, नहीं लेंगे वो। 96 वोल्ट आपको रखना पड़ेगा, नहीं लेंगे। या फिर बोलेंगे कि 8 बैटरी लगाना पड़ेगा, लेड एसिड बैटरी, वो नहीं लेंगे। अगर उनको बोलिए कि आपको 5 किलोवाट का नहीं, 10 किलोवाट का लिथियम बैटरी लगाना पड़ेगा, वो नहीं लेंगे। तो भाई ये इसलिए लेते हैं, लोग सोचते हैं कि 10 किलोवाट का है, 48 वोल्ट में है, चलो भाई 6 किलोवाट भी लेंगे तो 48 वोल्ट में ही आएगा, और 10 किलोवाट भी ले रहे हैं तो 48 वोल्ट ही बैटरी लगानी है, यानी कि 4 बैटरी लगानी है। तो यहीं पर मिस्टेक होता है। अब आप सोचिए कि आपने 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, 10.2 किलोवाट का, किसी भी ब्रांड का, और आपने इसको दिन में आप चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूटिलिटी है आपके पास, सोलर है और बैटरी है, ये आपको लोड बैलेंसिंग कर लेगा। ठीक है। क्योंकि सारा लोड तो आपको बैटरी पर जा नहीं रहा है, DC सेक्शन में जा नहीं रहा है, क्योंकि कुछ वो आपको जो कम पड़ रहा है तो या तो बैटरी से ले रहा है या बिजली से ले रहा है, और अगर आपने पैनल पूरा लगा रखा है तो सारा तो आपका पैनल से ही चलेगा और बैटरी को भी चार्ज करते रहेगा। लेकिन अब एज्यूम कीजिए कि सोलर नहीं है, यानी रात का सिचुएशन है। अधिकतर टाइम में आपने गौर किया होगा, जिनके पास भी 10.2 किलोवाट या और भी कोई इन्वर्टर हो, तो वो लोग गौर किए होंगे, ये ऐसा नहीं 10.2 किलोवाट, 6.2 किलोवाट में भी आ सकता है, चाहे किसी ब्रांड का इन्वर्टर हो। तो
रात में ही उनका इन्वर्टर ख़राब हुआ होगा, अधिकतर टाइम में आप गौर किए होंगे। अगर जिनके पास प्रॉब्लम हुआ पड़ा 10.2 किलोवाट का, तो रात में हुआ होगा, सुबह में हुआ होगा या शाम को हुआ होगा, दिन के टाइम में नहीं हुआ होगा। उसका वजह यही है कि भाई साहब आपका 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन आपने बैटरी लगाया है 5 किलोवाट का। अगर लीड एसिड बैटरी आपने लगाया है तो लीड एसिड बैटरी का समझिए कि वो 5 किलोवाट भी नहीं आता है। अब 5 किलोवाट भी अगर नहीं आपका वो दे रहा है, तो आप इन्वर्टर भले ही 10 किलोवाट का लगा लिए, क्या फ़ायदा होने वाला है। पतला सा पाइप से पानी आ रहा है और आगे में आपने नाला बना रखा है, तो नाला लगाने की वजह से क्या नाला लगाने से क्या पानी पूरा उसके मुंह से भरपूर आने लगेगा? नहीं, जितना पाइप से आ रहा है पतला वाला पाइप से, उतना ही पानी निकलेगा, चाहे आप भले ही आगे चल के बड़ा नाला लगा दें। तो वही हाल इसमें भी है। अगर आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर आप लगा रहे हैं 10.2 किलोवाट का, और बैटरी आपका 48 वोल्ट का रहेगा, तो जैसे ही आपका सोलर नहीं रहेगा या ग्रिड नहीं रहेगा, आप तो चला रहे हैं मजे से। सपोज आपने क्या बोलते हैं, दिन में आप लोड चला रहे हैं, एसी चला करके आप सो गए, मान लीजिए एसी 2-3 एसी आपने चला लिया और आपका लोड चल रहा है 6 किलोवाट 7 किलोवाट, ठीक है। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे शाम हुआ, आप सोए हुए रह गए, अब आपने बिजली दे नहीं रखा है, तो आपका वो शिफ्ट करेगा बैटरी पर, और धीरे धीरे सोलर तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब सोचिए कि 5 किलोवाट का बैटरी है और 7 किलोवाट आपका लोड चल रहा था 6 किलोवाट, कैसे वो लिफ्ट करेगा? पॉसिबल है? अगर लिफ्ट करेगा तो यही करेगा, यही आपका हाल होने वाला है। वो कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप भले ही 10 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है, लेकिन अगर आपका बैटरी ही 5 किलोवाट का है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच अरे यार मैं तो सब कुछ सही चल रहा था और मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया। इन्वर्टर ख़राब इसीलिए हो गया क्योंकि आपका इन्वर्टर बड़ा है, आपका पावर बैंक बड़ा नहीं है, बैटरी बैंक बड़ा नहीं है, समझ गए। तो कभी भी एक चीज़ को अगर इससे बचाना है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं अपना जो भी हमारा हर एक ब्रांड का हमारे पास सर्विस के लिए आता है, समझ गए। गोटू का तो ऑथराइज सर्विस सेंटर है अपने पास, मैं गोटू का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप गोटू का इन्वर्टर सर्विस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर जो भी गोटू का इन्वर्टर हो या कोई भी ब्रांड का हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और सारा कुछ जेन्युइन पार्ट के साथ सर्विस होगा। तो मैं बात बता रहा था कि आपको 10 किलोवाट को कैसे सेफ रखना है। तो इसमें देखिए पहली चीज़ क्या है कि आप 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो ये मत समझिए कि आपने पावर हाउस लगा रखा है घर में। बहुत लोग का मैंने मेंटेलिटी देखा है कि वो लोग सोचते हैं कि अरे भाई 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट में तो एकदम पूरा मज़ा ही मज़ा है, समझो कि एकदम पावर बैंक है। कुछ लोग भाई साहब फ़ोन करते हैं हमारे पास कि वेल्डिंग मशीन चलाना है। भाई इन्वर्टर से वेल्डिंग मशीन चलाओगे आप? मतलब ठीक है टेक्नोलॉजी मिल गया तो इसका टेक्नोलॉजी का माँ बहन मत कर दो यार। अब इस इन्वर्टर पर आप सोच रहे हैं 44 एम्पियर या कुछ इसका देता है मैक्सिमम आउटपुट, शायद 44 एम्पियर ही होगा शायद, जहाँ तक मैं सुनूँ याद नहीं है हमें। तो और जो वेल्डिंग वाला मशीन होता है भले ही वो IGBT से बना हुआ हो, IGBT ऑपरेटेड हो, लेकिन वो 70-70 60-60 एम्पियर तक जा सकता है, तो इसको झेलाएगा, वो उड़ा देगा IGBT को या मॉसफेट को। तो मैं एकदम स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। कोई बोलते भी हैं कि हमें वेल्डिंग मशीन चलाना, ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लोग चला भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज हो 2 दिन हो 10 दिन हो 15 दिन हो, आपका वो डैमेज होना ही है, यही आपको ब्लास्टिंग होना है। ये तो बहुत अच्छा स्थिति में है कि ये सिर्फ फटा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो देखता हूँ ना कि ये सब जो साथ में डायोड 4 दिख रहा है ये भी पूरा आधा आधा फटा हुआ रहता है, पीछे का प्रिंट पूरा जला हुआ रहता है। इसमें तो कम से कम प्रिंट वगैरह तो नहीं जला है, रेजिस्टेंस पूरा जला हुआ होगा। हाँ दिखाई दे रहा है इस पर हमको, ये बर्न है, रेजिस्टेंस भी इसका कहाँ गया, ये देखिए आपको R5 के पास है, और रेजिस्टेंस भी जला हुआ है। ये देखिए ये भी आपका R3 के पास है, वो भी रेजिस्टेंस जला हुआ है, देखिए सारे ये भी जला हुआ है। ये शायद सही होगा R7 वाला, लेकिन ये सारा ही चेंज होगा। जितना रेजिस्टेंस है देख रहे कितना छोटा छोटा कंपोनेंट्स होता है, तो ये सारा ही चेंज होगा। तो भाई इसका आपको सेफ्टी का यही तरीका है, चाहे आप किसी ब्रांड का इन्वर्टर ले रहे हो, डजेंट मैटर कि आप हमारा इन्वर्टर ले रहे हो या किसी से भी ले रहे हो, अगर आपको सेफ्टी रखना है तो बस यही है कि, और ये चीज़ देखिए बहुत लोग होता है नहीं बताते क्योंकि अपना धंधा चलाना होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको,
बैटरी बैंक आप 5 किलोवाट का लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 4 बैटरी लगा रहे हैं लेड एसिड बैटरी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी आपका बैटरी से चले ये चीज़ का ध्यान रखें कि लोड हमारा 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट से ज़्यादा ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। दिन में जब सोलर आपके पास रहता है रेल के यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। अगर एसयूवी मोड चला रहे हैं सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि सोलर से कम पड़ेगा यूटिलिटी से ले लेगा, बैटरी कहीं रोल ही नहीं है। जब बैटरी पर तभी आएगा जब आपका सोलर प्रेजेंट नहीं रहेगा या यूटिलिटी प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे ही आपका बिजली कटेगा तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा अरे भाई इन्वर्टर पे आ गया, तो आप लोड कम कर लेंगे। मतलब लेड एसिड बैटरी है तो 1.5-2 किलोवाट 2.5 किलोवाट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत रखिए। लिथियम बैटरी है तो भी आप नीचे में ही रखिए, 3 से नीचे रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपने 48 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है 5 किलोवाट का, आपने 10 किलोवाट नहीं लगा रखा है। और 10 किलोवाट भी लगा रखे हैं तो थोड़ा बैटरी पर चलाते समय सेफ्टी ही बरतना है आपको, उतना ज़्यादा आपको लोड नहीं देना है। बात को समझिए, 16 mm और 25 mm को वायर से आप लिफ्ट करना चाहते हैं 10-10 किलोवाट 8 किलोवाट लोड, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अगर इस परिस्थिति में अगर दिन में आप जितना रेल के यूज कीजिए, जब सोलर रह रहा है तो एकदम मज़े से पूरा एकदम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसयूवी मोड सबसे ज़्यादा अच्छा सेफ मोड है। एसवीयू भी रखते हैं तो भी चलेगा दिन के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। रात में अगर जो बैटरी से ही चलाते हैं तो कृपया लोड कम रखें, या फिर उतना ही इक्विपमेंट्स को इससे कनेक्ट करें एसी को, कि अगर पावर कट एकाएक होता है और जब बैटरी पर शिफ्ट कर रहा है तो हमारा 2-3 किलोवाट के अंदर ही लोड रहे, 2.5 किलोवाट 2 किलोवाट इतना ही लोड रहे, ताकि पूरा का पूरा बैटरी पर हमारा शिफ्ट ना हो जाए। तो आपको इस कंडीशन में आने से बचेंगे, चाहे किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर हो। और दूसरी बात कि ये भी मैंने गौर किया है कि जो आप लोग बैटरी ले रहे हैं काला और उजला, जो मार्केट में 65,000 और 70,000 में मिल रहा है 5 साल का वारंटी बोल करके, वो सब बैटरी से बचे मेरे भाई। या फिर जो भी बैटरी बना करके टीन के डब्बे में सब में दिया जा रहा है वो तो कुछ हद तक सही भी हम उसको मान रहे हैं, ठीक है। जो जनरल होता है एकदम जनरल वाला, जिसमें कोई स्मार्ट BMS वगैरह नहीं रहता है, जनरल रहता है, 100 एम्पियर का BMS डाल देता है या फिर प्लस में स्टार 2 निकाल देता है, वो बल्कि अच्छा है। लेकिन जो बीच वाला बैटरी है, ना इधर का ना उधर का, ना इस खाने में है ना वो उस खाने में है, वो वाला सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अधिकतर जो मैं कंप्लेंट देख रहा हूँ, चाहे किसी ब्रांड का इन्वर्टर हो, और हमारे पास सर्विस के लिए आता है या कॉल आता है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि लिथियम बैटरी की वजह से भी उनका ये सारा कुछ डैमेज हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई वो कम्युनिकेशन करता नहीं है, और कम्युनिकेशन कंपलसरी है। अगर लिथियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्ट BMS के साथ लिथियम बैटरी, तो कम्युनिकेशन इज कंपलसरी। अगर कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत वो बैटरी लगाइए। इससे बढ़िया है कि जनरल जो टीन के डब्बे में आता है या खुद से बैटरी ले लीजिए, और जो जनरल BMS आता है वो डाल के आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर स्मार्ट BMS से कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो उसको पता नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसको बैटरी को इसके बारे में पता नहीं है, ये आपका ख़राब करेगा ही करेगा। भाई साहब एक कस्टमर थे, उनका था, उनको उन्होंने नया बोर्ड डलवाया, मैंने नया बोर्ड डाल करके दिया, उनका फिर से जला, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिया था, वो हमारे कस्टमर भी नहीं थे, ठीक है, उनका स्पेशल रिकमेंडेशन आया था हमें, तो उनका फिर से जला। क्यों? बैटरी वही था, सेम बैटरी। तो और ऐसा ऐसा बहुत का मैंने सीन देखा है मेरे भाई। तो लिथियम बैटरी अगर कम्युनिकेशन ना करे तो बैटरी को एकदम नहीं लीजिए। जो 65,000 70,000 में मिल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर, काला और उजला वाला, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो सब बैटरी बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपका नहीं चलने वाला है, वो डैमेज होगा ही। दूसरी चीज़, ये सब वेल्डिंग मशीन वगैरह है ना चलाएं, वरना देखिए अभी आपको फटा हुआ दिख रहा होगा ना, अब यही नहीं सोच रहे हैं कि 20 ही सिर्फ डैमेज होगा। ये चार्जिंग सेक्शन, AC सेक्शन है, जो IGBT का सेक्शन है इधर का, ये भी टोटल जला हुआ होगा। फटता जल्दी नहीं है, ये फटेगा तो समझिए कि फ्रिक्वेंसी पूरा आपका डैमेज हो गया। तो ये भी सेक्शन आपका डैमेज हुआ है। तो अब ये सारा चीज़ लिफ्ट करना, उतारना, सोचिए कितना मेहनत वाला काम होता है, और कितना इसमें जो भी सर्विस करते हैं वो उनको कितना कॉस्ट गिरता होगा। एक ओरिजिनल IGBT और MOSFET का कीमत 350 होता है भाई, वो वाला नहीं जो सस्ता वाला बोर्ड में डाल करके देते हैं लोग, जो अच्छे क्वालिटी का होता है, ठीक है। मैं इस बोर्ड की मैं अगर बात करूं, जो ये है, ये किस ब्रांड का है मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत तरह का इन्वर्टर अपने पास आता है। ये आपको सबसे घटिया क्वालिटी वाला लगा हुआ है, ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। तो बचाना है अगर अपने इन्वर्टर का लाइफ, आपको अगर ये चाहिए, तो मैं बहुत दिन सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाऊं। अगर लाइफ आपको चाहिए कि इन्वर्टर का लंबा रहे, तो जब भी आप बैटरी मोड पे चलाएं, तो भैया 5 किलोवाट का बैटरी है, उसको 1.5-2 किलोवाट 3 किलोवाट 2.5 किलोवाट लोड रखें, ठीक है। हाँ, सोलर जब रहे आपका तो उस टाइम आप करें जो करना है दिन के टाइम में, लेकिन बैटरी पर शिफ्ट होने के बाद थोड़ा ध्यान दें।
तो आप, और हाँ, और एक बात है कि और कैसे करना है, चार्जिंग एम्पियर। चार्जिंग एम्पियर जब भी आप दें, मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का बैटरी लगा रखा है, ठीक है, यानी 4 लेड एसिड बैटरी पर आपने 10.2 किलोवाट इन्वर्टर लगा रखा है। उस टाइम आपको क्या करना है कि चार्जिंग एम्पियर, आप सोच रहे हो कि अरे भाई मैंने 18 पैनल लगा दिया तो अभी तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ चार्जिंग एम्पियर। अरे भैया कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन उतना आपका कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना बैटरी का, उसको झेलने का। आप उसको 80 एम्पियर देंगे लेड एसिड बैटरी को, जो खुद आपका 150 एम्पियर का बैटरी होगा, 100 एम्पियर का, वो झेल लेगा? अगर झेल भी लेगा तो फट फूट जाएगा। तो इसीलिए आपको चार्जिंग एम्पियर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम में बोल रहा हूँ 30 एम्पियर रखना है। अगर लेड एसिड बैटरी हो या कोई सा भी बैटरी हो, 30 रखेंगे सुखी रहेंगे। वैसे सबसे सेफ जोन में जो रहता है वो 20 एम्पियर ही रहता है। 20 एम्पियर चार्जिंग का रखेंगे बेस्ट रहेगा। लो कट ऑफ अपना रखेंगे 40-42 रखेंगे चलेगा, 40 भी रखेंगे चलेगा लेड एसिड में, क्योंकि सिंपल सा बात है, लेड एसिड में जैसे आपका बैटरी लो का ऑप्शन है तो लोड कम करते जाइए, वो चलते जाता है। और लेड एसिड बैटरी को मैं अच्छा मानता हूँ एक तरीके से, क्योंकि उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है और कम्युनिकेशन का पंगा नहीं है। और लोग बना बना करके बैटरी बेच रहे हैं तिजोरी टाइप का, ताला चाबी लगा करके लकड़ी के डब्बे में, तो टीन के डब्बे में कुछ दिन में दीवार में चुनवा करके बनाएंगे बैटरी। तो वो सब बैटरी से बचे, फालतू चीज़ है भाई, बर्बाद कर देगा आपका इन्वर्टर भी। कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है कि हाँ भैया तुम्हारा क्या स्टेटस है, ये बात ही नहीं कर रहा है इन्वर्टर, उधर से कोई जवाब नहीं, तो अच्छा तुम्हारा यही स्टेटस है बेटा, तुमको और पावर चाहिए लगता है, ये दे देगा पावर उसको, और वो नहीं झेल पाएगा। बोला कि अच्छा, या तो उसका बीएमएस मारेगा, या अगर बीएमएस बर्दाश्त कर लेगा तो उसको लगेगा बेटा तुम्हारा लगता है कम है, अब हम तुमको दे रहे हैं पावर, उधर से वो रिवर्स इसको देगा पॉजिटिव निगेटिव में, तो हो सकता है ये जल जाए, इसका मॉसफेट ब्लास्ट कर जाए। तो कम्युनिकेशन इज कंपल्सरी। विदाउट कम्युनिकेशन please do not use any kind of lithium battery, or if you are using if you want to use lithium battery, then use normal one, whatever coming in the market, just buy cells and do it yourself. Get a 100 ampere BMS and make it by yourself. That one will be better than whatever you are buying in 60,000 or 75,000 rupees from Amazon or Flipkart. तो वो अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर भी बैटरी लेना है, अच्छे क्वालिटी का आप बैटरी लें जो कम्युनिकेट करे आपका इन्वर्टर को और सेफ्टी के लिए सही रहे, ठीक है। अभी अगर इसको देखिए, इस जिस कंडीशन में है पहुंचा हुआ, पूरा आईजीबीटी मॉसफेट ब्लास्ट है, आईजीबीटी इसका खत्म होगा। अगर इसको बढ़िया तरीके से अगर इसको चेंज होगा तो पूरा ही चेंज होगा, ये भी चेंज होगा तो अंदर का पूरा ही चेंज होगा, तो इसमें अच्छा खासा कॉस्ट गिरता है। वारंटी पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कंपनी अगर बढ़िया है जिससे आप परचेज कर रहे हो, आपका सप्लायर बढ़िया है, तो आपको वारंटी में कोई इशू नहीं। लेकिन आफ्टर वारंटी भाई प्रिकॉशन तो आपको लेना है ना, सारा ज़िंदगी तो वारंटी रहता नहीं है, पैसा तो लगना है आपको। तो इसीलिए मैं हिंट देता हूँ कि भाई आप लोग को क्या करना है, कैसे आपको सेफ्टी रखना है। और इन्वर्टर जिन भाई बंधु को लेना है 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से गोटू का परचेज कर सकते हैं। सेल्स एंड सर्विस हमारे पास ही है इंडिया में आपको। और जिन भाई लोगों को बल्क में भी चाहते हैं हमसे जुड़ना, बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, वो भी हमसे ले सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था भाई 10.2 किलोवाट के बारे में, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दिया क्योंकि ये मैंने कुछ दिन से मैं देख रहा था कि इस पर ये बनाना ज़रूरी है। डीसी अधिकतर में मेरा होता है क्या, मैं देख रहा था क्या कि किसी भी ब्रांड का जो भी आ रहा है उसका डीसी सेक्शन ही आ रहा है, तो उसी वजह से आ रहा है। वही चीज़ 6.2 किलोवाट मॉडल होता है किसी भी ब्रांड का, तो उसमें वो चीज़ का दिक्कत नहीं रहता है, बहुत कम रेयर केस में ही आपको आएगा। उसमें भी कंपनियां क्या बदमाशी करती हैं, 10 RO मतलब 10 ओम्स का रेजिस्टेंस डालती हैं मॉसफेट के ऊपर। जानते हैं क्यों? उस पर हल्का फुल्का भी झेलेगा ना तो 10 RO रेजिस्टेंस उड़ जाएगा और आपका कहानी खत्म हो जाएगा, मार देगा आईजीबीटी और मॉसफेट दोनों मार देगा, ताकि आप उनके पास जाएं या फिर इन्वर्टर चेंज करें। तो कंपनी लोग भी ऐसा करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं भाई, हम लोग नहीं करते। हम लोग 47 RO यानी 47 ओम का रेजिस्टेंस डालते हैं मॉसफेट के ऊपर, और वो भी जेन्युइन 1% के साथ 1206, ठीक है। वो क्वालिटी मेंटेन रहेगा आपका, चाहे 10 किलोवाट का हो या 6 किलोवाट का हो। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का आपका इन्वर्टर उड़ाते रहें। अगर आप जेन्युइन गोटू का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसमें आपको वही लगा हुआ रहेगा कि आपको स्ट्रेंथ देगा मॉसफेट को। ये ना कि बिना मतलब का आपका मॉसफेट उड़ा देता कि आप नया इन्वर्टर परचेज करो या पैसे खर्चे करो सर्विस में। तो इस ढंग से हम लोग ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। तो कभी भी लें तो ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट लें, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करें। और 10.2 किलोवाट का जो भी जानकारी दिया मैंने, वो आप एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ
बैटरी पर आप चला रहे हैं 48 वोल्ट का, आपका इन्वर्टर 10 किलोवाट का है, आपका बैटरी नहीं, इसलिए 2-2.5 किलोवाट पर ही चलाएं। अगर आप कम्युनिकेशन केबल नहीं है या फिर कम्युनिकेशन आपका नहीं कर रहा है बैटरी, तो बिल्कुल भी वो लिथियम बैटरी ना लगाएं। 60-65 हज़ार 70 हज़ार में जो लोकल थर्ड क्लास का बैटरी आता है वो सब ना इस्तेमाल करें। और करना भी अगर लोकल थर्ड क्लास का, तो थर्ड क्लास का BMS के साथ उसको इस्तेमाल करें, घर पर बना करके या किसी से बनवा करके, वो बल्कि अच्छा है, जिसमें स्मार्ट BMS नहीं होता है। और कम्युनिकेशन कर रहा है तो वेल एंड गुड, कम्युनिकेशन वाला बैटरी लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि भाई इस पर जो आप लोग बोलते ये वेल्डिंग मशीन वगैरह ये सब ना चलाएं भाई, उसके लिए नहीं होता है, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए। घर का आप लाइट बल्ब पंखा AC वगैरह चलाइए, खुश रहिए भाई, क्यों इसको जान ले रहे हैं। आपके घर में अगर मान ली कभी अगर काम हुआ वेल्डिंग मशीन का, तो चुपचाप एक बाईपास स्विच लगा लीजिएगा आउटपुट पे, या चेंज ओवर लगा लीजिएगा, आप बिजली को बाईपास कर दीजिएगा, इन्वर्टर का लोड नहीं जाएगा आपके घर पे, और तब वेल्डिंग मशीन चलाइएगा। इससे आपका सेफ रहेगा। देखिए अधिकतर केसेस में कोई भी इन्वर्टर हाइब्रिड का अगर ख़राब हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जितना सर्विस के लिए हर एक ब्रांड का आता है, हर एक ब्रांड का या फिर जो इधर उधर से या कहीं से भी लिए हों, तो उस स्थिति को मैं देख करके ये समझ रहा हूँ कि अधिकतर में जानते हैं उसका ख्याल नहीं रखना, कस्टमर अच्छे से केयर टेक नहीं कर पाता है, कैसे उसको क्या करना, कैसे मेंटेन नहीं कर पाता है, और लैक ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से ही उनका इन्वर्टर अधिकतर को ख़राब हो रहा है। तो आप प्रॉपर वीडियो अगर देखें, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही सारा कुछ का जानकारी मिलेगा, हमेशा मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा, वो भी वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे अगर इंस्टॉलेशन या किसी भी तरह का रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए होगा या कुछ भी, तो पेड सर्विस है आपको, इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए समय निकालता हूँ, आप लोग जुड़ें और यहाँ पर नॉलेज लें या फिर जानकारी लें या फिर इन्वर्टर लें, जो भी आपको लेना है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सअप करें, बहुत ही ज़्यादा आपका ये रहा तो आप हमें फिर जब डील फाइनल हो जाए तो आप हमसे बात कर सकते हैं इन्वर्टर वगैरह के लिए। चाहे जिनको जितना भी चाहिए इन्वर्टर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको सर्विस के रिगार्डिंग संपर्क कर सकते हैं, पेड सर्विस रहेगा। बाकी आपने अगर मान ली कि आपका हमारा इन्वर्टर आपका ओरिजिनल है, गोटू का है, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, वो हमको कांटेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा है, अगर किसी क्षेत्र में, जैसे हमारे बहुत जगह हैं जो हमसे लेकर के सेल करते हैं, ठीक है, ये हमारे थ्रू सेल करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ गोटू का, तो उस कंडीशन में भी पहले हमसे कंफर्म हो लें। अगर हमारा वो जुड़े हुए रहेंगे तो आपको कोई भी ढंग का इशू नहीं रहेगा, आपको सर्विस मिलेगा, वो भी फ्री सर्विस मिलेगा। तो वैसे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज करें, वो ज़्यादा बेस्ट है, किसी ढंग का इशू नहीं होना है। प्रोडक्ट जेन्युइनिटी की गारंटी रहेगी, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, मिलता जुलता प्रोडक्ट नहीं। और अब वीडियो हमारा हमेशा ही आएगा, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और घंटे को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।